हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। देखिए, आज की न्यूज़ सुनकर टीआरई 4.0 के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो शॉक्ड हो जाएंगे। अभी हाल ही में एईडीयू का जो पेपर हुआ था वो लीक हो गया था, तो उसको जो है कैंसिल कर दिया गया था। और रिसेंटली एक और न्यूज़ हमारे सामने आई थी, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, और वो न्यूज़ जो थी एग्जाम पैटर्न को चेंज करने को लेकर। कहने का मीन्स ये है, यानी कि जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न था, पहले 4 ऑप्शन थे, उसमें जो है 5 ऑप्शन आएंगे। ठीक है, वो मैंने डिटेल से आपको समझा दिया है, आप वीडियो जाकर उसे देख सकते हैं। लेकिन अब एक और बड़ा बदलाव होने वाला है। ठीक है, और वो बदलाव किस प्रकार का होगा, यहाँ पर लिखा है कि राज्य सरकार और आयोग करेगा नया प्रयोग, अब एकल परीक्षा प्रणाली पर लगेगा पूर्ण प्रतिबंध, यानी कि पूर्ण विराम। मीन्स कहने का ये है कि अब जो केवल यानी कि सिंगल एग्जाम होता था, वनडे एग्जाम होता था, उस पर विराम लगने वाला है। ठीक है, अब हालांकि टीआरई 4.0 यानी कि टीआरई 4 यानी कि टीआरई की जितनी भी वैकेंसी आई वो सभी वनडे एग्जाम के ही अंतर्गत काउंट की जाती थी। क्या इसमें भी होगा, यानी कि टीआरई 4.0 में जो वनडे एग्जाम होता था उसमें भी क्या ये जो प्रक्रिया है, ठीक है, जो भी प्रस्ताव है ये लागू होगा या फिर नहीं होगा? ठीक है, इन सभी बातों पर यानी कि इन सभी मुद्दों पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। चलिए तो फिर जो है बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। देखिए, जो यहाँ पर बात चल रही है, बात यह है कि आगामी सभी परीक्षाओं यानी कि फ्यूचर में जितने भी जो गवर्नमेंट एग्जाम की एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, परीक्षाएं होती हैं, वो सभी अब किस प्रकार से होंगी। पहले पीटी होगा यानी कि प्री होगा, उसके बाद मेंस होगा। ये जो है तैयारी की जा रही है। तो क्या यानी कि टीआरई 4.0 में ये जो प्रोसेस लागू होगी मैं आपको बता दूं। ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूँ टीआरई 4.0 से आपको क्या इससे पहले आपको क्या होता है कि आपने सीटेट किया हो और टीआरई यानी कि जो टीआरई का विज्ञापन आता हो उसमें जो है फार्म भर दीजिए। ठीक है, सीटेट अगर आप क्वालिफाई हैं तो टीआरई का एग्जाम भरती जो विज्ञापन आता है उसमें फार्म भर दीजिए। उसके बाद जो एग्ज़ाम होगा, और अगर आपने वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, पास हो गए यानी कि कट ऑफ आपने क्लियर कर लिया है, तो आप जो है सिलेक्ट हो जाएंगे एज अ टीचर। लेकिन अब अगर ये प्रोसेस जो है टीआरई 4.0 में लागू भी होती है, यानी कि टीआरई एग्ज़ाम में भी लागू होती है, तो इसमें भी क्या होगा कि सबसे पहले आपको सीटेट तो मांगता ही है, उसके बाद प्री होगा और उसके बाद मेंस होगा। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें क्या ये यानी कि सही होगा टीआरई 4 में यानी कि टीआरई एग्ज़ाम में, या फिर नहीं सही होगा, बाकी हालांकि मैं इतना तो आपको क्लियर नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, लेकिन जो बीपीएससी के अंदर जितने भी लोग हैं वो कुछ सोच समझ कर ही ऐसा शायद कर रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी तक जो क्या होता है कि जो सीटेट यानी कि क्वालिफाई कैंडिडेट्स होते हैं उनको ही जो हम कह सकते हैं पीटी माना जाता है, यानी कि पीटी क्वालिफाई माना जाता है। ठीक है, मीन्स एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो सीटेट क्वालिफाई कैंडिडेट्स हैं, सीटेट को हम प्री मान सकते हैं, पीटी एग्ज़ाम मान सकते हैं। अगर ये जो यानी कि प्रस्ताव टीआरई 4.0 में भी लागू हो गया, ये नियम जो बन रहा है, तो अब क्या होगा, यानी कि तो इस प्रकार से यानी कि जो टीआरई के एग्ज़ाम होंगे उसमें तो 3 चरणों में ये एग्ज़ाम हमारा हो जाएगा। पहले तो हमें सीटेट क्वालिफाई करना होता है, ठीक है, सीटेट या स्टेट। उसके बाद यानी कि सीटेट या स्टेट हम क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो है यानी कि अगर ये नियम लागू हो गया फिर हमको क्या करना पड़ेगा, यानी कि हमको पीटी देना पड़ेगा, प्री देना पड़ेगा, प्रीलिमिनरी टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद मेंस देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारी जो है 4 स्टेप हो जाएंगे। पहले सीटेट, ठीक है, पहले सीटेट स्टेट, यानी कि 4 नहीं, टोटल जो है 3 स्टेप हो जाएंगे। ठीक है, पहले सीटेट या स्टेट, उसके बाद प्री, फिर मेंस। इस प्रकार से हमारी 3 जो है 3 स्टेप हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि टीआरई 4.0 में ये प्रोसेस यानी कि ये प्रक्रिया जो है लागू होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूँ टीआरई कोई इतना बड़ा एग्जाम नहीं है। ठीक है, टीआरई आपको क्वालिफाई करके टीचर आपको बनना होता है, और टीचर बनने के लिए आपको ये सब यानी कि देना पड़े, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। बाकी यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ, पहले यहाँ पर मैं जो बीपीएससी है, बीपीएससी ने जो प्रक्रिया अभी जो प्रोसेस मैंने बताई थी, जो प्रस्ताव बताया था एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में किस प्रकार से होगा,
तो इसको जो है सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि हम कह सकते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भेज दिया। ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग तय करेगा नया रूल एंड रेगुलेशन। ठीक है, यानी कि जो नए रूल एंड रेगुलेशंस होंगे उनको जीएडी प्रस्ताव करेगा, यानी कि जीएडी जो है वह तय करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें नए रूल एंड रेगुलेशन पर कैबिनेट में स्वीकृति के बाद ही आगामी परीक्षा जो है होंगी। उसके बाद यहाँ पर लिखा भी है कि सम्राट सरकार को प्रस्ताव पर लेना है फैसला। एईडीओ परीक्षा को फिर से जारी किया जा सकता है विज्ञापन, यानी कि जो एईडीओ का एग्जाम कैंसिल हो गया, सभी लोग आप इसे भलीभांति जानते होंगे, तो इसका जो एग्जाम कैंसिल हो गया है इसका जो है विज्ञापन दोबारा जारी किया जा सकता है, दोबारा फार्म भरवाए जा सकते हैं। उसके बाद जो है एग्जाम तो दोबारा लिया ही जाना है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है। चेंजेस कैसा, वही मैंने आपको बताया था, पहले प्री होगा उसके बाद मेंस होने वाला। ठीक है, यहाँ पर लिखा है नए सिरे से अभ्यर्थियों को करना पड़ सकता है आवेदन, वही यानी कि एईडीओ के लिए बताया गया। उसके बाद अगर हम बात करें वर्तमान परीक्षा व्यवस्था में शनिवारी के बाद नया प्रयोग। ठीक है, यानी कि ये नया प्रयोग किया जा रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा पेपर वगैरह आपने सुने होंगे लीक हो जाता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के आपने ऐसी न्यूज़ सुनी होंगी। उसके बाद यहाँ पर लिखा है अब टीआरई 4 के विज्ञापन में हो सकती है देरी, नए नियम के आधार पर जारी होगा विज्ञापन। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये नियम बन रहा है, ठीक है, जैसे कैबिनेट से स्वीकृति मिलेगी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इसकी लंबी प्रोसेस हो जाएगी। इसमें काफ़ी 2-3 लगभग मुझे लगता है 2 या 3 महीने लग सकते हैं। ठीक है, 2 या 3 महीने लग सकते हैं। अगर ये नियम जो है टीआरई 4 पर भी लागू होता है तो टीआरई 4.0 के विज्ञापन में देरी होगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा देरी हो सकती है। और यानी कि अगर जो है टीआरई 4.0 के विज्ञापन में देरी होती है तो इसमें उन कैंडिडेट्स को मौका मिल सकता है जिनका सेशन कितना है 2024-26 सेशन। ठीक है, 2024-26 जिसका भी सेशन है उनको इसमें मौका मिल सकता है टीआरई 4.0 में। लेकिन अगर ये नियम लागू नहीं होता है टीआरई 4.0 में, ठीक है, बाकी जल्दी आपको जो है इसके बारे में अपडेट मिल जाएगी, क्या रहता है क्या नहीं रहता है। ठीक है, इसके बारे में क्या नियम ये लागू होगा या फिर नहीं होगा। बाकी ये जो न्यूज़ है आपको कल न्यूज़पेपर में भी देखने को मिल जाएगी, आज ही मेरे पास आ गई थी। ठीक है, चलिए, तो फिर इतनी ही सारी अपडेट थी टीआरई 4.0 से रिलेटेड। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। चलिए, तो फिर जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।